Assalamu alaikum. Welcome to Good Knowledge Hub. As a essay writing competition winner and at divisional and provincial level, I am here to discuss with you how to write an essay. So let's start our essay. Unemployment, बेरोजगारी. Outline: a person who does not have any means to earn is called unemployed. एक ऐसा शख्स जिसके पास रोजगार की कोई ज़राए ना हो उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं, बेरोज़गार कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एक आलमगीर मसला है। एवरी कंट्री फेसेस इस, हर कंट्री को इसका सामना है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसेस वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द अनएम्प्लॉयड एज वेल एज़ फॉर द यंग पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी नौजवानों और बेरोज़गारों के लिए बहुत सीरियस मसला है। द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की जो वजूहात हैं और मैनी बहुत हैं। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारा नाकस तालीमी निज़ाम। ओवर पॉपुलेशन, आबादी का ज़्यादा होना। एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और दौलत का गैर मुनसफ़ाना तकसीम। वी कैन ओवरकम टू अनएम्प्लॉयमेंट, हम अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पा सकते हैं सम एक्सटेंट, किसी हद तक, बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ इन आर पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन में को कंट्रोल करके, एंड रिमूविंग डिफेक्ट्स ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, और इस सिस्टम को अच्छा करके। अ पर्सन हु डज़ नॉट हैव एनी वर्क टू डू टू अर्न हिज लाइवलीहुड, अगर किसी शख्स के पास कोई काम ना हो, इज़ कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसको बेरोज़गार इंसान कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एक आलमगीर मसला है। एवरीबॉडी फेसेस इट, हर शख्स को इसका सामना है। इवन द डेवलप्ड कंट्रीज़ फेस इट, हत्ता कि तरक्की याफ्ता ममालिक को भी इसका सामना है। अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट एट 2 लेवल्स, 2 सतह पर मौजूद है। इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में। देर आर अनएजुकेटेड पीपल, कुछ जो हैं वो अनएजुकेटेड पर्सनस होते हैं। हु हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, जिनके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो एग्जिस्ट अमंग एजुकेटेड पीपल, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों के दरमियान भी बेरोज़गारी है। दिस इज़ वेरी डेंजरस इन इट्स रिज़ल्ट, और इसका बड़े ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस, लाखों करोड़ों इंसान, होल्डिंग मास्टर डिग्रीज आर आउट ऑफ जॉब, वो आउट ऑफ जॉब होते हैं। दे आर नंबरलेस डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हु हैव डिग्रीज इन देयर हैंड्स, जिनके हाथ में डिग्रियां होती हैं, बट दे आर अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो बेरोज़गार होते हैं। इवन पीपल विद फॉरेन क्वालिफिकेशन वॉन्डर एमलेसली इन सर्च ऑफ जॉब्स, हत्ता कि जो फॉरेन डिग्रीज होल्डर होते हैं वो भी जॉबलेस हैं। देर आर मैनी थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबरर्स फ्रॉम वर्कर्स इन द विलेज एंड वर्कर्स इन द सिटीज़ हु आर डेली ब्रेड विनर, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज़ के रोज़ कमाते हैं। समटाइम्स दे डू नॉट गेट वर्क फॉर डेज़ एंड वीक्स टुगेदर, और बाद का तो उनको हफ्तों और दिनों काम नहीं मिलता। द कॉजेज़ ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आर मैनी, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। फर्स्ट, आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ डिफेक्टिव, हमारा निज़ाम तालीम जो है वो नाकस है। इट डज़ नॉट फुलफ़िल आर सोशल एंड इकनॉमिक नीड्स, ये हमारी समाजी और माशी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड पीएंस, ये क्लर्क्स और पीएंस को पैदा करता है इंस्टेड ऑफ टेक्नीशियंस एंड स्किलफुल वर्कर्स। आर कंट्री इज़ मार्चिंग ऑन द रोड टू प्रोग्रेस, हमारा मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इट नीड्स साइंटिस्ट, इसको साइंसदानों की ज़रूरत है। टेक्निकल हैंड्स की ज़रूरत है, एंड स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है। आर एजुकेशन प्रोड्यूसेस यंग ग्रेजुएट्स, ऐसे नौजवानों को हमारी तालीम पैदा कर रही है। हु डू नॉट लाइक टू वर्क विद आर ओन हैंड्स, जो अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। दे ड्रीम ऑफ रोज़ी फ्यूचर, वो रोशन मुस्तकबिल देखते हैं। विदाउट डूइंग मैनुअल वर्क, जिसमें हाथ का काम ना हो। वी मस्ट चेंज आर एजुकेशन एंड हार्नेस इट टू द इकनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। सेकेंडली, आर कंट्री इज़ नॉट मच डेवलप्ड इन इंडस्ट्री, ज़रा सनत में ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है। वी हैव अ फ्यू मिल्स एंड फैक्ट्रीज, हमारे पास चंद फैक्ट्रियाँ और मिलें हैं। वी कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल जॉबलेस पीपल इन द फैक्ट्रीज एंड मिल्स, और हम तमाम लोगों को जॉब नहीं देख सकते। थर्डली, द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू प्रिविलेज पीपल, कुछ लोग हैं जिनके हाथ में ये इंडस्ट्रीज़ हैं। दे डू नॉट लेट अदर्स शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड कैपिटल्स, और वो दूसरों को अपना पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। इफ़ दे मेक अ लिटल सेक्रीफाइस, अगर वो थोड़ी सी कुर्बानी दें, दे कैन रेज अ नेटवर्क ऑफ
इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्रीज़, तो वो मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सकते हैं। द एजुकेटेड पीपल हैव नाइदर अपॉर्चुनिटी नॉर कैपिटल टू सेट अप एन इंडस्ट्री, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना तो उनके पास मौका है ना ही पैसे हैं। फोर्थली, आर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, हमारी तालीम जो आबादी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है टू प्रोवाइड जॉब्स टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों को जॉब देना, विच इंक्रीज़ एवरी ईयर, जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आर कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड, हमारा मुल्क जो है वो गैर तरक्की याफ्ता है। एंड इट्स सोर्सेज आर लिमिटेड, और उसके ज़राए लिमिटेड हैं। मोर ओवर आवर कंट्री इज़ रूल्ड बाय फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट, जागीरदाना निज़ाम है। देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे तालीम की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। एंड अदर रिसोर्सेज इन द कंट्री, द कंट्रीज इज़ शार्पली डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस, अब हमारे मुल्क में 2 मेन क्लासेस हैं, हैव एंड हैव नॉट। दिस इज़ द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये ऐसी सूरत हाल है, बट दिस इज़ द बिटर रियलिटी, लेकिन ये तल्ख रियलिटी है विच वी हैव टू एंड्योर, जिसे हमें बर्दाश्त करना है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ वेरी इफ़ेक्ट्स, असरात होते हैं अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, मुल्क की तरक्की पर। अनएम्प्लॉयड पीपल डू नॉट टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, अनएम्प्लॉयड पीपल मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं लेते। मोर ओवर मज़ीद अबरा, द अनएम्प्लॉयड पीपल इन एनी सोसाइटी सफ़र फ्राम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। दे सफ़र फ्राम एन एग्नी डेट दे आर वर्थलेस एंड गुड फॉर नथिंग, कि वो किसी काबिल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट अमंग द एजुकेटेड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल, फ्रस्ट्रेशन आती है। इट ब्रिंग्स इट्स वेक हंगर, स्टार्वेशन, भूख एंड डिजीज़, और बीमारियाँ आती हैं। इट प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, बगावत आती है अमंग द अनएम्प्लॉयड। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू ओवरकम द फैक्टर्स विच लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन फैक्टर्स को, उन अनासर को जो है वो कंट्रोल करे जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की वजह बनते हैं। इट शुड ओपन न्यू फैक्ट्रीज़, इसको नई फैक्ट्रीज़ खोलनी चाहिए। ऑफिस दफातर, रिसर्च सेंटर्स वेयर एजुकेटेड पीपल कैन वर्क, जहाँ जो तालीम याफ्ता लोग हैं काम कर सकें। इट शुड overhaul its education and produce useful मेंबर्स ऑफ सोसाइटी देन आइडल डिग्री होल्डर्स, अब इसको चाहिए कि अपना एजुकेशन सिस्टम सही करे ताकि जो सुस्त जो है वो डिग्री होल्डर्स ना हों, बल्कि एक्टिव और प्रोडक्टिव जो है डिग्री होल्डर्स हों, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।